कहानी रायरा भाव रात बीत गया। ये बात है सन 1305 ईस्वी की। आज आधी रात तक मुंह मांगे दाम हैसा घुड़सवार नगाड़े पीटते हुए जालोर के बाजार की गलियों में घूम रहे थे। लोग अचंभित थे, लेकिन राई के मुंह मांगे दाम मिल रहे थे, इसलिए किसी ने इस बात पर गौर करना उचित नहीं समझा कि आखिर एकाएक राई के मुंह मांगे दाम मिल क्यों रहे हैं। शाम होते होते लगभग शहर के हर घर में पड़ी राई घुड़सवारों ने खरीद ली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दुर्ग से अग्निज्वाला की लपटें उठते देख लोगों को अंदेशा हो गया कि आज का दिन जालोर के इतिहास के पन्नों में जरूर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है, या जालोर की प्रजा के लिए काला दिवस साबित होने वाला है। प्रातः दासी ने थाली में गेहूं पीसने से पहले साफ करने के लिए थाली में लिए ही थे कि अचानक थाली में पड़े गेहूं में हलचल हुई। फर्श पर पड़ी गेहूं से भरी थाली में कंपन होने लगा। दासी को किसी भारी अनिष्ट की शंका हुई। दासी दौड़ती हुई राजा कान्हड़ देव जी के पास गई और थाली में कंपन वाली बात बताई। कान्हड़ देव जी को एहसास हो गया कि हो न हो किसी भेदी ने दुर्ग की दीवार के कमजोर हिस्से की जानकारी दुश्मन को दे दी है और दुश्मन किले में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि दुर्ग का निर्माण करते समय दीवार का एक कोना शेष रह गया था, तभी संदेश मिल गया था कि अलाउद्दीन की सेना दिल्ली से जालोर पर कब्जा करने कूच कर चुकी है। अतः आनन फानन में उस शेष बचे हिस्से को मिट्टी और गोबर से लीप कर बना दिया था। ये जानकारी मात्र गिने चुने विश्वास पात्र लोगों को ही थी। आब फटे धर उल्टे, कटे बगतरा कोर, शीश कटे धड़ तड़ फड़े, तब छूटे जालोर। यह लड़ाई थी स्वाभिमान की। अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा वीरमदेव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव एक तुर्कनी से विवाह नहीं करना चाहते थे। इसी कारण अलाउद्दीन ने जालोर पर सेना भेजी थी। वैसे इसके पहले भी अलाउद्दीन जालोर पर 2 बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन दोनों ही बार कान्हड़ देव जी से उसे पराजित होना पड़ा था। मामो लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, हूँ जद परनु तुर्कनी, उल्टो उगे भाण। अलाउद्दीन की सेना कई महीनों से जालोर दुर्ग को घेर कर बैठी रही, लेकिन दुर्ग की दीवार को भेदना असंभव था। सेना इसी आस में बैठी थी कि आखिर जब किले में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब राजपूत साका जरूर करेंगी, लेकिन न राशन पानी खत्म हुआ और न ही सेना किले को भेज सकी। आखिर में थक हार कर सेना दिल्ली के लिए कूच करने लगी। तभी बीका दहिया नामक व्यक्ति ने जाकर सेनापति को उस दीवार के कच्चे भाग की जानकारी दे दी, क्योंकि बीका दहिया और कान्हड़ देव जी में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था। बीका दहिया को यह तो पता था कि किले की दीवार का एक हिस्सा कच्चा है, लेकिन कौन सा है यह पता नहीं था। उधर बीका दहिया की पत्नी हीरादे को यह बात मालूम पड़ी कि उसके पति ने विश्वासघात किया है। बीका दहिया के घर जाने पर उनकी पत्नी हीरादे ने कटार से बीका दहिया का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तुर्की सेनापति ने कयास लगाया क्यों न पूरी दीवार पर पानी छिड़क कर राई डाल दी जाए, ताकि सुबह तक जो भाग कच्ची मिट्टी और गोबर से बना होगा वहां राई अंकुरित हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा कमजोर है। उधर कान्हड़ देव जी ने दरबार लगाया। क्षत्राणियों को भी संदेश पहुंचाया गया कि आज मर्यादा की बलिवेदी प्राणों की आहुति मांग रही है। चेतमान का दिन आया, रणभेरी आज बजावला आया, उठो आज पसवाड़ो फेरो, सूता सिंह जगावाड़ा आया। रानी महल में जौहर की तैयारियां शुरू हुई। इधर क्षत्राणियां 16 श्रृंगार कर सज धज कर अपनी मर्यादा की बलिवेदी पर अग्निकुंड में स्नान हेतु तैयार थी। उधर रणबांकुरे केसरिया पहन शाके के लिए तैयार खड़े थे। दिन चढ़ने तक पूरा दुर्ग जय भवानी के नारों से गूंज रहा था। इधर क्षत्राणियां एक एक कर अग्नि स्नान हेतु जौहर कुंड में कूद रही थी। उधर रणबांकुरे तुर्कों पर टूट पड़े और गाजर मूली की तरह काटने लगे। नरमुंड इस तरह कट कर गिर रहे थे जैसे सब्जियां काटी जा रही हो। जौहर री जागी आग अठे, रण मिल गया राग विराग अठे, तलवार उगी रण खेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में। मुट्ठी भर रणबांकुरे हजारों की सेना के आगे कब तक टिक पाते। रणभूमि में लड़ते लड़ते कान्हड़ देव जी और उनके बहुत से साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। उसी समय वीरमदेव जी का राज तिलक किया गया। वीरमदेव जी चामुंडा माता की आराधना करने गए और बोले, हे माँ, रणभूमि में मेरा साथ देना। माँ चामुंडा ने वचन दिया, जा लड़, मैं तेरे साथ हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। माता का आशीर्वाद देकर कूद पड़े रणभूमि में। वीरमदेव ऐसे लड़ रहे थे जैसे साक्षात चामुंडा रणभूमि में तांडव कर रही हो। दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। काटते काटते सेना का अंत ही नहीं आ रहा था। तभी वीरमदेव ने सोचा कि अभी और कितनी सेना बची है। ऐसा सोचकर पीछे देखा।
तभी माँ चामुंडा बोली, तेरा मेरा वचन पूरा हुआ। इसके बाद भी वीरमदेव जी लड़ते रहे। तभी अचानक दुश्मन ने पीठ पीछे से वार कर वीरमदेव का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध में साथ आई मुगल दासी ने वीरमदेव का सिर थाली में लिया और ससम्मान दिल्ली के लिए रवाना हो गई, ताकि अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा को दिया वचन पूरा कर सके। सोनाग्रा का सिर दासी की गोद में और धड़ रणभूमि में कोहराम मचा रहा था। दिन ढलते ढलते सभी क्षत्रिय रणबांकुरे मातृभूमि के काम आ चुके थे, लेकिन वीरमदेव का धड़ अभी भी कोहराम मचा रहा था। तभी किसी ने कहा, धड़ को अशुद्ध करो। सेनापति ने सोनाग्रा के धड़ पर अशुद्ध जल के छींटे डाले और धड़ शांत हो गया। तुर्कों ने दुर्ग तो विजय कर लिया था, लेकिन चारों तरफ लाशों और नरमुंडों के ढेर पड़े थे। दुर्ग की नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था। वीरान दुर्ग सोनाग्रा के बलिदान पर आज भी गर्व से सीना ताने खड़ा है। शाम के सन्नाटे में एक लालची सेठ अपनी राई बेचने निकला। राई ले लो रे राई। पास से गुजरते सिपाही को पूछा, भाई आज राई नहीं खरीदोगे? सिपाही ने जवाब दिया, राई रा भाव तो राते बीत गया भया। उधर वीरमदेव का सिर लिए दासी दिल्ली स्थित फिरोजा के महल पहुंची और शहजादी के समक्ष थाली में सजा सोनाग्रा का सिर रखा। फिरोजा ने जैसे ही थाल में सजे सोनाग्रा के सिर से औछार थाल ढकने का वस्त्र हटाया, सोनाग्रा का स्वाभिमानी सिर उल्टा घूम गया। फिरोजा ने अंतिम निवेदन करते हुए कहा, तज तुर्कानी चाल हिंदू आनी हुई हमें, भोभोरा भरतार शीश में धुण सोनाग्रा। जग जानी रे सूरमा मुछा तणी आवत, रमणी रमता रम रमी झुकिया नहीं चौहा। वीर वीरमदेव जी सोनाग्रा का धड़ जहाँ गिरा था वहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। सोनाग्रा मवाजी के नाम से पूजे जाते हैं तथा जालौर के हर गांव में सोनाग्रा मवाजी के मंदिर बने हुए हैं। हर घर में उनकी पूजा की जाती है। दीन दुखियों को ठीक करते हैं तथा उनसे मांगी हुई हर मनोकामना को पूरी करते हैं।